नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कप को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है कुछ चीज़ें आपको आपसे छुपाना चाहते थे और अचानक से वो चीज़ें बाहर आ गया और आपको ये पता चल गया और उसके बाद से आप जो है या फिर आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाना चाहते थे या फिर आप उनसे कुछ छुपाना चाहते थे। कोई तो छुपी हुई राज है जो बाहर आ गया और उसके बाद से ये रिश्ता बार्डन सा लगने लगा है आपको। ये इंसान आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये सारी बातें ये क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। हालांकि इनके पास जो है रिश्ते हैं या फिर आपके पास रिश्ता है या फिर आपने उस झूठ को पकड़ा है, ये चोरी छुपे किसी और रिश्ते में जुड़ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें ये क्लियर करेंगे आपके साथ। इसीलिए ये आपके तरफ आना चाहते हैं और एक स्टेबल लव ऑफर के साथ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। बहुत सारा कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहा है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या फिर आप उनसे कुछ बोलना नहीं चाहते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आप बात नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये परेशान है। तो ये आपसे बात करके आपको सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन, या फिर आपकी सच उनके सामने आ गया है। कोई तो एक है जो चीज़ें छुपा रहा था और दूसरे इंसान को उस बात की पता चल गया है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ कप्स, आप तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो कैंसेरियन। आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहा है, आपके तरफ आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहा है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं और आप भी उनको मिस कर रहे हो ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं कहीं आप लोग साथ में काम तो नहीं करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फिनेंशियली उनकी मदद करते हो या फिर वो आपका मदद करते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। डेफिनेटली आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो। फिर से एक बार 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप जो है आपके पास 2 रिश्ते हैं, ये उनके पास भी 2 रिश्ते हैं। ये दिल का रिश्ता, दिल का मामला है ऐसा लग रहा है। आप डेफिनेटली उस इंसान को याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, पास्ट की चीज़ों को आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो। आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि रिश्ते को वो इंसान दोबारा मौका दे। खास करके ऐसा लग रहा है कि आप ही मौका देना चाहते हो रिश्ते को या फिर मौके की तलाश में हो। आपके लिए दोनों रिश्ते बराबर हैं। आपके लिए ये रिश्ता सोल कनेक्शन है आपका। आपको लगता है कि जब भी मैं इनसे बात करता हूँ मेरा दिल बहुत अच्छा महसूस करता है।
कहीं ना कहीं हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं, जन्मों का रिश्ता है, कुछ तो है इस इंसान में। ये सारी चीजें अभी आप याद कर रहे हो, लेकिन आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें, किस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, शादी वाला रिश्ता या फिर जो मेरे साथ वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ है जो इंसान, उनके साथ रिश्ता। कुछ लोगों के लिए दो शादी भी हो सकता है कि आप दोनों लोगों से शादी कर चुके हो और आप दोनों को ही एक साथ याद कर रहे हो, दोनों ही आपके लिए समान है। किसी के साथ आपको काम करने में, मतलब किसी के साथ ऐसा है ना कि साथ में काम करते हैं तो वो एक अलग नेचर हो गया कि हम दोनों जब साथ में काम करते हैं, कोई ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। और परिवार में कोई ऐसा है जो हमारे बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, तो इस तरीके का एनर्जी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप भी इस रिश्ते को मौका देना चाहते हो, उनको याद कर रहे हो, जो इंसान आपसे दूर है वो आपकी तरफ आ जाए, बहुत सारा कम्युनिकेशन हो। आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप भी चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो पहले ही मैंने आपसे ये कहा कि ये इंसान जो है झूठ बोल रहा था, बातें छुपा रही थी, रिश्ते के बारे में छुपा रहा था, तो डेफिनेटली ये इंसान फिर से ये जो झूठ, जो गलतफहमियां, जो ट्रॉमा, ये सब चीज़ों से परेशान था, वो उस चीज़ से बाहर निकाल के आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। इनको परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव है, पैसे, अनवांटेड मनी का फ्लो जो है, जो बोलते हैं, परिवार की सिक्योरिटी, ये सब कुछ उनको चाहिए और ये परिवार को ये देना चाहते हैं। अगर आप इनके परिवार हो तो ये आपको ये देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाया था आपसे, अगर ये आपके साथ शादीशुदा नहीं है तो आपको ये बात इन्होंने छुपाया था कि ये शादीशुदा है, तो अब ये सारी चीज़ें खोल के आपके सामने रखेंगे, बात करेंगे, सारी सच्चाई बताएंगे और उनको ये पता है कि चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगा, आप समझोगे उनको। तो ये वो सारी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। ये जगलिंग कर रहा है इंसान, दो रिश्तों में डिसाइड नहीं कर पा रहा है। आप भी जगलिंग कर रहे हो, आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करें, इनको माफ करें या ना करें। और अगर आप दो रिश्ते में हो तो इस इंसान की तरफ से जो भी झूठे वादे थी, जो भी झूठे बात आपको बताया गया, जो भी चीजें छुपाया गया या फिर आपके तरफ से छुपाया गया, तो ये उन चीजों को रिवील करना चाहेंगे। परिवार को रखना है, आपके साथ भी रिश्ता रखना है। अगर आप परिवार हो तो आप रहोगे, अगर लव रिलेशन है तो भी आप रहोगे। ये पहले से ही इंसान इसी चीज को बार बार बताना चाहते हैं आपको। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। द हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली आपको ये इंसान हमेशा के लिए चाहिए। आपको लगता है कि ये हमेशा इन एंड आउट होते रहते हैं, रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देते हैं, ये अपने सोच में स्टक रहते हैं। इनकी कही हुई कुछ बातें आपको परेशान कर रहा है, इनकी याद आपको परेशान कर रहा है। आप चाहते हो कि ये एक्शन ले। कभी कभी ये खुद स्टकनेस में ये इंसान चला गया था, एक्शन नहीं ले रहा था। आपको ये लग रहा है कि ये सच्ची एक्शन ले, आगे बढ़े, सैक्रिफाइसेस की नेचर में आए। ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। कभी आपके बारे में सोचे, कभी इस रिश्ते के बारे में सोचे और रिश्ते को आगे बढ़ाए। किसी भी तरीके से आप इनके साथ जुड़ना चाहते हो, ना कि थोड़ा, आपको थोड़े से आपकी मन नहीं भर रहा है। आपको पूरी तरीके से इंसान चाहिए, लेकिन आपको खुद को भी पता है कि ये इंसान किसी और रिश्ते में भी है। उनका जो आना जाना जो लगा रहता है, इन एंड आउट जो होते रहते हैं रिश्ते में, कमिटमेंट उस तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से आप को चाहिए। इस वजह से आप दुखी हो, आप डिससेटिस्फाइड हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में एक्शन लिया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए पूरी स्टेबिलिटी के साथ। देख लेते हैं इस हफ्ते आउटकम क्या आता है 1 से 7 तारीख तक की। आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, कैंसर। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ये तो पहले से ही, जब से कार्ड हाथ में आया तब से पता चल गया था कि ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब कोई भी रिश्ते ये नहीं छोड़ेंगे, ये इंसान या फिर आप, क्योंकि दोनों रिश्तों में ये दिल से इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं कि किसी के साथ अगर शादी नहीं हुआ है, दिल का रिश्ता है तो दिल का ही है, या फिर आप, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। किसका है ये आप लोगों को पता है, मुझे नहीं। लेकिन जो भी है ये दो रिश्ते लेके जाएंगे साथ में, मतलब आगे बढ़ेंगे दो रिश्तों को ही लेके। कोई एक अगर ऐसा सोचेगा कि भाई मेरे साथ रिश्ता रखना है, उस रिश्ते को इग्नोर करो, ये इंसान नहीं कर पाएगा, या तो आप नहीं कर पाओगे। थ्री ऑफ कप्स मैंने दिखाया था आपको, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है जो मैंने पहले कहा वही होगा। इस रिश्ते में किसी का तो विश पूरा होगा। अब जो इंसान चाहता है कि एक रिश्ते से बाहर आए और मुझे लेके आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों रिश्ते रहेंगे। और जो चाहते हैं कि भाई जो रिश्ता है लेकिन मुझसे भी रिश्ता जुड़ा रहे, ऐसा भी बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो हाँ, चीज़ें परिवर्तन होने जा रहा है, किसी का विश पूरा होने जा रहा है। और वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है, समझदारी का परिवर्तन होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। दोनों रिश्ते रहेंगे, आपको समझाया जाएगा कि आपको इसी रिश्ते के साथ चलना है। हम दोनों रिश्ते में ही इन्वॉल्व हैं, आप भी मेरे लिए जैसे हो वो इंसान भी है। तो चीज़ें समझदारी से परिवर्तन होगा। ये रिश्ता एक नया शक्ल में ज़रूर जाएगा। जिस तरीके से परेशानी हो रहा है आप लोगों को इस हफ्ते, उस परेशानी से आप बाहर आओगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आता है।
देखो एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ, फॉरगिवनेस एंड नो नीड टू वरी। डेफिनेटली आप लोग चिंता कर करके खुद को परेशान कर रहे हो, इसीलिए रात की नींद हराम कर रहे हो। अच्छे से नींद ले, पानी पिए, मेडिटेशन करे, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दे, जो आपके लिए सही होगा वही करेंगे। इसीलिए नो नीड टू वरी का भी कार्ड आया है, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस में जब तक आप नहीं आओगे, किसी की दोष पकड़ पकड़ के आपने ये किया, आपने वो किया, आपने मेरे साथ ये किया, तब तक ना आप खुद आगे बढ़ पाओगे, ना तब तक आप उनको आगे बढ़ने दोगे सोच में, व्यवहार में। तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहिए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए। फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, आगे बढ़िए, भूल जाइए जो हुआ सो हुआ। खुश रहने के लिए छोटी सी तो जिंदगी है, जितना मिल रहा है उसको आप एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।